गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए बेटा, हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं डुअल नेचर ऑफ लाइट। ध्यान से देखिएगा, जहाँ से भी क्लियर नहीं हो रहा बताइएगा, दोबारा से एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, ठीक है। डुअल नेचर ऑफ लाइट में सिंपल सा है बेटा, बहुत ज़्यादा देखिए इसमें कोई भी डेरिवेशन नहीं है, सिर्फ आपका इजी थ्योरी है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, डुअल नेचर ऑफ लाइट में क्या है, इट इज़ क्लियर दैट इन सम फिनोमिना, अगर बेटा पहले समझने की कोशिश करते हैं, समझने के पर्पज़ से अगर इसको देखते हैं तो सिर्फ इतना समझना है, इन सम फिनोमिना लाइट बिहेव्स लाइक अ वेव, इन सम फिनोमिना लाइट बिहेव लाइक अ पार्टिकल, ठीक है। यही बोला जाता है डुअल नेचर ऑफ लाइट। अब इसको एक्सप्लेन करेंगे तो नीचे अभी बता दिया जाएगा। अगर आपको सिर्फ इतना समझना है कि डुअल नेचर ऑफ लाइट है क्या, कभी भी आपको लिखने के लिए आएगा तो कुछ भी नहीं याद आएगा, सिर्फ इतना याद रखना है आपको, इन सम फिनोमिना लाइट बिहेव्स लाइक अ वेव। अब ये ध्यान से समझना बेटा, हर एक साइंटिस्ट ने, बहुत सारे साइंटिस्ट ने लाइट को एज अ वेव प्रूफ किया है, ठीक है। लाइट ट्रेवल्स एज अ वेव, लेकिन बहुत सारे साइंटिस्ट ने लाइट को पार्टिकल्स के फॉर्म में भी प्रूफ किया है कि लाइट इज़ इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। तो हर एक का अपना अपना एक सेंस था, लेकिन हम लोगों को दोनों पढ़ना है, इसीलिए डुअल नेचर ऑफ लाइट आपको जब भी आएगा, अगर आपको कुछ भी नहीं याद आ रहा है कि कौन सा प्रिंसिपल हमको वेव लाइट बताता है या फिर कौन सा प्रिंसिपल आपको पार्टिकल ऑफ लाइट बताता है, तो सिंपल सा आप इतना लिख दीजिए, इट इज़ क्लियर दैट इन सम फिनोमिना लाइट बिहेव्स लाइक एज अ वेव and in some phenomena light behaves like a particle, that is known as dual nature of light. आप ध्यान से देखिएगा, sometimes it behaves like a particle, जब लाइट किसके फॉर्म में बिहेव करती है, पार्टिकल्स के फॉर्म में बिहेव करती है, तो इसे क्या बोला जाता है, फोटोन बोलते हैं। क्या बोला जाता है, फोटोन बोलते हैं। इन दिस फिनोमिना या इन that type of phenomena, in that type of phenomena, इस फिनोमिना में क्या बताया जाता है कि लाइट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल्स करती है। We find that how light travels in a straight line, फोटोन बोला जाएगा। और क्या बताते हैं, कैसे लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, ठीक है। अब जब वेव के फॉर्म में ट्रैवल कर रही होगी, सेकेंड पार्ट लेते हैं, व्हेन light behaves like a wave, जब वेव के फॉर्म में ट्रैवल करेगी तो इसे क्या बोला जाता है बेटा, या किसी भी ऑब्जेक्ट के सराउंडिंग में ये कैसे मूव कर रही होती है। सिंपल सा अगर यहाँ से एक ओरिजिन ले लेते हैं, जो वेव का होगा वो इस तरह से ही मूव करता रहता है, इसी फॉर्म में कुछ आपकी लाइट भी ट्रैवल कर रही होती है। इस तरह का आपका कुछ कॉम्प्यूटन इफेक्ट आप अभी पढ़ेंगे तो उसमें आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा इस पर एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, जैसे ही आप कॉम्प्यूटन इफेक्ट, इसके बाद मैं आपको वीडियो सेंड करूँगा। एक्चुअली मुझे इसके पहले वीडियो सेंड करना था, लेकिन ये थोड़ा छोटा सा बन जा रहा था वीडियो, इसलिए मैंने सोचा इसको पहले कंप्लीट कर देता हूँ। डुअल नेचर ऑफ लाइट में जब पार्टिकल्स के फॉर्म में ट्रैवल करेगी उसको फोटोन बोला जाएगा, और इसमें ये बताया जाता है कि पार्टिकल जो लाइट होती है कैसे स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, ठीक है। और जैसे ही लाइक वेव ट्रैवल करेगी तो उसमें ये बताया जाएगा कि कैसे किसी भी ऑब्जेक्ट के सराउंडिंग में, मान लिया हमने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, तो ये ऑब्जेक्ट कैसे सराउंडिंग चारों तरफ से कवर कर लेती है। इस फॉर्म ऑफ लाइट को जब भी पढ़ना होता है तो वेव फॉर्म में पढ़ा जाता है, और ये फिनोमिना प्रूफ करता है कि लाइट बिहेव्स लाइक डुअल नेचर, या लाइट हैव डुअल नेचर एज वेव इन द फॉर्म ऑफ वेव एंड पार्टिकल, ठीक है। तो इट इज़ क्लियर दैट
कुछ फिनोमिना जो होते हैं जिसमें लाइट एज अ वेव वर्क करती है और कुछ फिनोमिना होते हैं एज अ पार्टिकल वर्क कर रही होती है लाइट, ठीक है। तो इसी दोनों के कॉम्बिनेशन को ही क्या बोला जाता है बेटा, डुअल नेचर ऑफ लाइट। इसके बाद लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का बचेगा आपका, लास्ट टॉपिक जो इस चैप्टर का है आपका प्लांट्स कॉम्पटन थ्योरी, ठीक है। जब प्लांट्स कॉम्पटन थ्योरी देखिए बेटा, जब आप प्लांट्स कॉम्पटन थ्योरी पढ़ रहे होंगे तो इस तरीके का आपको कुछ भी वेव फॉर्म ऑफ मोशन मिल जाएगा, वेव फॉर्म ऑफ लाइट मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको अभी इस वीडियो के तुरंत बाद आपको प्लांट्स कॉम्पटन थ्योरी का एक वीडियो नेक्स्ट मिलने वाला है, ठीक है। इसको देखिए, जहाँ से भी समझ में नहीं आ रहा आप लोग पूछ लीजिएगा।